अस्सलामुअलैकुम, मैं नजमुस साकिब। आज हम इस वीलॉग में 3 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान ने जो पहलगाम पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि उन सयाहों की जान गई कि पाकिस्तान किसी दहशतगर्द वो कोई है, पता नहीं मकबूजा कश्मीर में कोई किसी किस्म का कोई गिरोह है और वो उसकी पुष्टपनाही जो है वो पाकिस्तान ने की और पाकिस्तान ने ये करवाया। इस पे बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम इस सीज़ फायर की जो कि हुआ है, इसके बारे में बताया गया कि 18 तारीख यानी कि 18 मई यानी कि कल तक का है या उसके बाद भी शायद चलेगा। तीसरा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हालात जा किस तरफ रहे हैं। जंग जो है वो क्या ख़त्म हो गई है या ये जो हुआ है ये जंग थी भी कि नहीं, और आइंदा क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है और जंग होने के प्रॉपर बड़ी जंग होने के कितने चांस हैं। पहलगाम से शुरू करते हैं। देखिए, हम एक सवाल करते हैं। आपने कहा कि पहलगाम जो है वो पाकिस्तान ने करवाया। किस बेसिस पे आपने कहा? आपने वो सबूत चले हमें नहीं दिए, हम हमें नहीं देना चाहते थे। दुनिया में किसी एक मुल्क को आपने दिया हो। ये जो अभी आप वफूद भिजवा रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, तो उनके ज़रिए भिजवा रहे हैं, और अगर उनके ज़रिए अभी भिजवा रहे हैं या आपने कुछ फैब्रिकेट कर लिए हैं कुछ सबूत जो हैं, तो फिर ये बताइएगा कि बग़ैर सबूत के तो आपने सिंतास मुआहदा क्यों सस्पेंड किया? अच्छा, ये हो सकता है कि उन्होंने इसलिए किया कि पाकिस्तान को वो कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देना चाहते थे ना। अच्छा, तो आपने वो कर दिया और उसके बाद फिर आपने ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू कर दिया? असल में बात ये है ना कि वो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और हम चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे उभर के सामने आए। तो उसमें ये था कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे, चढ़ाई कर देंगे दाएं बाएं से। अच्छा, ये भी मान लिया। ये बताइए कि आपने सिंतास मुआहदे के बाद जो है वो सिंदूर शुरू किया, और सिंदूर शुरू होने के बाद ये जो इतने ज़्यादा बीसियों ड्रोन्स आपने भेजने शुरू कर दिए, ये क्यों था? वो असल में ये था कि हम बाकायदा तौर पे जानना चाहते थे कि क्या है सूरत हाल और अगर हम हमला करेंगे तो फिर क्या होगा। तो बात यह है कि हम खून को पानी से अलहदा करना चाहते थे। वी वॉन्टेड टू सेपरेट ब्लड फ्रॉम वाटर। इसीलिए हमने सिंतास भी ख़त्म किया, और जहाँ तक टेररिज्म की बात है वो तो हम बिल्कुल किसी किस्म का बर्दाश्त नहीं कर सकते। सवाल ये है कि टेररिज्म आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हरदीप सिंह निज्जड़ का जो केस कनाडा में पेश आया, जिसमें बताया गया कि ये जो CIA, ये जो आपकी रॉ है, इसने ये सारा करवाया, और 5 आइज़ ने रिपोर्ट दी। जस्टिन ट्रूडो जो उधर का प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है ये सबूत हैं, आपने किया है। तो ये बताइएगा कि वो क्या था? असल में ये है कि इंडिया के पास राइट है, उसका ये हक है कि वो दुनिया में किसी भी जगह पे जाके किसी पे भी हमला करके किसी को भी मार सकता है। चले, ये भी मान लिया, तो इसका मतलब ये है कि पहलगाम तो फिर नहीं था ना। पहलगाम का आपने बहाना ही बनाया ना। अब आते हैं सीज फायर पे। अच्छा, ये सीज फायर जो होता है ना, ये होता है 2 कॉन्फ्रंट्रेशंस, 2 जंगों के दरमियान का एक अनईजी किस्म का ब्रीदिंग स्पेस होता है। यानी यूँ होता है कि एक जंग में ख़त्म किया, दूसरी जंग तक ये, तो वो दूसरी जंग जो है या दूसरी चपकलश जो है या दूसरी बैटल जो है वो एक दिन बाद भी शुरू हो सकती है, उसमें 10 साल भी लग सकते हैं। तो सीज फायर के लफ्ज़ को देख लेते हैं। सीज फायर का मतलब, सीज का मतलब रोक दें, फायर का मतलब फायर, कि आपने फायरिंग रोक दी है। इसका मतलब ये है कि उधर से जो हमले हो रहे थे वो नहीं होंगे, इधर से जो हमले हो रहे थे वो नहीं होंगे। लेकिन क्या इसका मतलब है कश्मीर का मसला हल हो गया है? या वो जो सिंतास मुआहदे पे उन्होंने उसको किया था, वी आर कीपिंग दिस ट्रीटी इन अबेंस,
तो वो जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, क्या वो वापस हो गया? क्या सिर क्रीक का मसला हल हो गया? क्या पानी अब वो नहीं रोकेंगे? क्या दहशतगर्दी जो है वो उसमें ख़त्म हो गई, यानी मकबूजा कश्मीर में? क्या मकबूजा कश्मीरियों की जो हक़ खुद इरादियत का हिसाब किताब चल रहा है, वो मूवमेंट चल रही है, उसको ये अब कहेंगे कि ठीक है, बड़ा अच्छा है, और कश्मीर को हम जो है वो 370 को हम ये करते हैं और 35A को हम ये करते हैं? इसका कतई मतलब ये नहीं। सीज़ फायर का मतलब है आपने फायरिंग रोक दी, आपने हमले एक दूसरे के ऊपर रोक दिए। लिहाजा तीसरे जो सवाल की हमने बात की थी, उसमें इधर से ही शुरू करते हैं कि सीज़ फायर का ये जो टाइम गुजर रहा है, जो ये वक्त गुजर रहा है, इसमें हमारी असेसमेंट ये कहती है, हमारा ये तज्जिया कहता है कि हिंदुस्तान दो काम कर रहा है। सबसे पहले उसकी जो एम्बैरसमेंट हो गई है उसको वो दूर करना चाहता है। उसके अवाम बड़े इस वक्त गुस्से में हैं कि आपने हमारी बेइज्जती करवा दी है। आप तो कहते थे शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, और हमारे पास पता नहीं गफाल नाम का तैयारा है फ्रांस वाला, उसका ये उसका वो, और आपकी किधर गई टेक्नोलॉजी ये वो, तो उसको प्रेशर है और मोदी साहब से कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन करें। एक तो उसका उसने जो है वो हल ढूंढना है। दूसरा ये कि जो बेइज्जती हो गई है यानी अक़वाम आलम की तरफ से, किसी एक मुल्क ने भी यानी पहलगाम वाली बात नहीं मानी, किसी एक मुल्क ने भी ये नहीं माना कि पाकिस्तान ने किया, किसी एक मुल्क ने भी इस सिंदूर ऑपरेशन में इंडिया का साथ नहीं दिया। तो बेइज्जती इधर भी हो गई। तो इन दोनों बेइज्जतियों को मिटाने के दो तरीके उनके सामने इस वक्त हैं, उनमें से वो कुछ भी कर सकते हैं। एक ये है कि पाकिस्तान के साथ टेबल पे आएँ, बैठें, बात करें, कश्मीर पे बात करें, सिर क्रीक पे बात करें, आप ट्रेड पे बात करें, आप किसी भी इस तरह के जो भी आपके इश्यूज़ हैं, यानी बॉर्डर क्लैशेस की बात करें, LOC की बात करें। एक तरीका ये है कि सिविलाइज तरीक़ों की तरह से आप टेबल पे आएँ और दहशतगर्दी की भी बात करें, बिल्कुल करें, हम बिल्कुल करेंगे और हम हमेशा से करते हैं। भाई दहशतगर्दी का सबसे बड़ा निशाना तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ किया है, जो अभी तक कर रहा है और लग रहा है कि काफ़ी अरसे तक और करेगा, हम तो खुद कहते हैं आके दहशतगर्दी की बात करें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि वो अपनी सुबकी मिटाने के लिए, अपनी एम्बैरसमेंट मिटाने के लिए, अपनी आवाम को बताने के लिए कि देखिए वो हमसे गलती हो गई, हमने वो जल्दी में वो ऑपरेशन सिंदूर किया, अब कोई किस चमत्कार किस्म की कोई चीज़ निकालेंगे, कोई ऐसी चीज़ जिससे उनकी समस्याओं की सफलता होती हो, और वो देखेंगे जी इन मसाइल से निकलने का हाल ये है कि एक हमला और किया जाए, और इस दफ़ा जो हमला किया जाए वो ज़रा डिफरेंट नोयत का हो, वो देख ताक के किया जाए, तरीके सलीके से किया जाए। अब ये जो पहली बात है कि टेबल पे बैठने की, उसके चांसेस कम हैं। अगर हम पूरे का पूरा देखते हैं ना हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात, ख़ास तौर पे जो 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल है, जब ट्रेड ख़त्म हो जाती है, जब दोनों के हाई कमीशन जो हैं उसमें हाई कमिश्नरों को बुला लिया जाता है, और फिर उसके बाद ये जो अभी वाक़यात पेश आए उसमें उनके डिफेंस अटैशीज़, डिफेंस एडवाइज़र और डिफेंस के लोगों को कम कर दिया गया। दूसरा ये है कि वो कहते हैं जी, जयशंकर साहब और डोवाल साहब कहते हैं जी पाकिस्तान इज़ नॉट रेलिवेंट, पाकिस्तान इज़ इररेलेवेंट। अब ये है कि इस सूरत हाल को अगर हम देखें तो उनका टेबल पे आना उनकी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक, उनकी खारजा पॉलिसी के मुताबिक बनता नहीं है, और कोई ऐसी ज़बरदस्ती है नहीं, ना ही अमेरिका ने करनी है, ना ही रूस चाइना ने करनी है कि नहीं जी वो होता है ना गले से पकड़ के या बाजू से पकड़ के बिठाना है, बात करो। इंडिया नहीं मानेगा। एक तरीके से इंडिया मान सकता है बात पे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी ट्रेड बंद कर दे इनके साथ, या ट्रेड जो है वो उसको इतना ड्रास्टिकली कम कर दे कि पिंच फील हो, और वो कोई एक सर्दी की लहर जो है ना वो कमर में हड्डी में उनके आए और उनको पता लगे कि यार वाकई शायद वो उस वक्त बैठ जाएं। लेकिन जब ज़बरदस्ती आएंगे, देखिए घोड़े को आप पानी के पास ज़बरदस्ती ले जा सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते। लिहाजा ये कहना कि वो आएगा और बात करेगा, ये बड़ा ही एक दूर की शॉट है, वो कहते हैं ना लॉन्ग शॉट है, मुमकिन नहीं है। दूसरा ये है कि वो हमला करेगा, और उसके लिए हमारी फ़ौज, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी और सबसे बढ़ के आप, हमारी आवाम तैयार है। और जो जज्बा इस
बुनियानुन मरसूस से पहले का था उसमें 1000 गुना इजाफा हुआ है। ये देख के कि हम जिस फ़ौज की बात करते थे, जिस एयरफोर्स की बात करते थे, जिस नेवी की बात करते थे, जिस हम साइबर डिवीज़न की बात करते थे, जो उनके जैमिंग सिस्टम जो पाकिस्तान ने दिखाए, जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने हिसाब किताब किए, वो हम बातें सुनते थे, वो करके दिखाया। और वो जो डेविड है उसने गोलायत को सजा वो जो है वो हरा दिया। और ये दुनिया ने देखा, दुनिया की जो आपकी डॉक्ट्रीन्स है ना, मिलिट्री डॉक्ट्रीन्स, वो चेंज कर दिए। वॉरफेयर के मैकेनिक्स, वॉरफेयर के डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं पाकिस्तान ने, हैरान कर दिया है। हिंदुस्तान ने तो हमें सरप्राइज़ दिया ना, हमें सरप्राइज़ दिया कि ये जो सिंदूर कर दिया। हमने सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं, हमने पूरे की पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लिहाजा अवाम जो है उनके जज्बे बहुत हाई हैं, उनके जज्बे बहुत बुलंद हैं और उनको अब अपनी फ़ौज पे, अपनी एयरफोर्स पे, अपनी नेवी पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपने इन सारे अस्करी इदारों पे जो एतमाद पहले था वो कई गुना ज़्यादा हो गया है। लिहाजा हम चौकस हैं, हम तैयार हैं और किसी भी किस्म की तवक्को नहीं रखनी चाहिए हमें। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है 1947-48 से लेके आज तक। वो दिखाता सज्जी है, मारता खब्बी है। वो इधर की बात करता है और अंदर से वो कुछ और होता है। अब यह कि हम उसको ठीक क्यों करें? वो चर्चिल ने कहा था कि अगर आपका दुश्मन को गलती कर रहा है ना, वो उसको करने दें, खैर है, उसको ना रोकें। सॉरी, ये चर्चिल ने नहीं कहा था, ये सन त्ज़ू ने कहा था कि अगर आपका दुश्मन को गलती कर रहा है उसको गलती करने दें। चर्चिल ने ये कहा था कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। तो अगर इंडिया को है इस वक्त, इफ इट इज़ गोइंग थ्रू हेल इट शुड कीप गोइंग। और हम अपने दुश्मन को नहीं रोकेंगे, हम उसको ठीक क्यों करें? हमने क्या करना है? हमने, हमारी फ़ौज, अफवाज पाकिस्तान ने और अवाम ने ये करना है कि तैयार रहना है, रिलैक्स नहीं करना और अल्लाह पे एतमाद रखना है, एतबार रखना है। हमारी अकीदत का हिसाब किताब वैसे ही होना चाहिए, हमारा ट्रस्ट अल्लाह पे वैसे ही होना चाहिए, अपनी हुकूमत पे, अपनी अफवाज पाकिस्तान पे। इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी ही होगी।